अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वार्ड नंबर 25 गणेश कॉलोनी, आलमगीर कॉलोनी, रशीदपुरा, हीना नगर। यहाँ के अवाम को मैं बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इलेक्शन ख़त्म होकर चुनकर आने के बाद मुझे अब 2 साल होने आ रहे हैं। 2 साल का वक्फ़ा हो रहा है और इन 2 सालों में मैंने जो काम किए हैं, मैं मुख्तसर सा तारुफ मेरा अपना आपके सामने इस चैनल के माध्यम से बोलिए या इसके ज़रिए से मैं आप तमाम के सामने रखना चाहता हूँ। पिछले 2 साल में चुनकर आने के बाद में तमाम लोगों को मालूम है कि कारपोरेशन की जो हालत है फाइनेंशियली जो बहुत ज़्यादा वीक थी। कारपोरेशन के अंदर बजट के बड़े मसले मसाइल थे, लेकिन उस वक्त 2 प्रोजेक्ट औरंगाबाद में बड़े बड़े चल रहे थे, एक किल्लारी प्रोजेक्ट और एक समांतर प्रोजेक्ट। तो जब मैंने वार्ड का सर्वे किया चुनकर आने के बाद, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वार्ड के अंदर कई जगह ऐसी है जहाँ पे पानी की लाइनें डालना और ड्रेनेज की लाइनें डालना ये बहुत नहायत ज़रूरी है। मुझे ऐसा महसूस होने के बाद में मैंने किल्लारी प्रोजेक्ट और समांतर के पीछे मैंने ज़्यादा वक्त दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि कारपोरेशन से अभी बजट एक लिमिटेड मुख्तसर कर दिया गया है 15 लाख रुपये का। इसलिए मैंने चाहा कि पहले ड्रेनेज का पानी का काम करने के बाद में हम रोड के ऊपर ध्यान देंगे तो एक सिस्टमेटिक काम होगा और एक अच्छा मैसेज जाएगा इंशाल्लाह। उस लिहाज से मैंने किल्लारी प्रोजेक्ट के तहत 3 बड़ी बड़ी लाइनें डालवाया हूँ, जो कि मेरे ऑफिस के बाजू से लेकर उस्मानिया स्कूल जो है यहाँ पे एक बहुत छोटी लाइन थी और ड्रेनेज की हाइट कम से कम 1.5 फीट का चैम्बर हुआ करता था। लेकिन मैंने रोड के उस पार आइकॉन हॉस्पिटल के पास लेके जाने के बाद वो कम से कम चैम्बरों की हाइट मुझे 6.5 से 7 फीट की मिली और ज़्यादातर गलियों को मैंने इसमें जुड़वाया हूँ। उसके बाद में मुझे ये यहाँ के जितने लोग बार बार आते थे मसले मसाइल लेकर ड्रेनेज के, अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म हो गया। दूसरी बात, आलमगीर कॉलोनी के अंदर ड्रेनेज का ये हाल था कि रोज़ाना उबलता रहता था। तो मैंने किल्लारी प्रोजेक्ट के थ्रू उस लाइन को डिविज़नल कमिश्नर के बंगले के पास तक एक ऐसी 300 की बड़ी लाइन डाला हूँ कि उसके बाद से आज 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल में कभी वहाँ का एक शिकायत मुझे आज तक आई नहीं मेरे पास में। तीसरी बात, मैंने ड्रेनेज की वजह से कई जगह कंटमनेशन का प्रॉब्लम था, पानी गंदा आता था, लोग बार बार शिकायत करते थे। तो फिर हमने ये जो समांतर के पास से तकरीबन मैं भी समझता हूँ 800-900 मीटर पाइप लाइन का दरवाया मैंने। जहाँ जहाँ मसला था कि पानी गंदा आ रहा, पानी बार बार गंदा आने की शिकायतें मुझे आती थी, तो वहाँ पे मैंने पूरी पानी की लाइनें चेंज करवाया। यहाँ आप देखेंगे खुसरो भाई मजनू हिल के जो तेकड़ा है वहाँ पे हमने एक 6 की लाइन डलवाई। उसके बाद में मेरे पास इसका पूरा रिकॉर्ड भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अशफाक इनामदार के मकान से A1 किराना तक नई लाइन डलवाए। रशीदपुरे में हिना अपार्टमेंट से लेके शफीक टेलर साहब के मकान तक डलवाए। उसके बाद में इस्माइल मामा के मकान से लेके अब्दुल अजीज़ मार्ग जाहिद अल कसीरी के मकान तक पानी की पाइपलाइन डाली गई। ऐसी कई लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास में जो कि हमने पानी की नई लाइन डलवाई। अब पानी की लाइन डलवाने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला भी ख़राब पानी का, भले 1 या 2 जगह अभी भी वार्ड में मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो भी दुरुस्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि 100% उसका काम हो चुका है। 90% मेरे वार्ड में गंदे पानी का मसला ख़त्म हो गया, ड्रेनेज का मसला ख़त्म हो गया। तीसरा फेस अब जो है मेरे सामने, जहाँ जहाँ हमने लाइनें डलवाई है तो वहाँ पे वो रोड ख़राब हुए, मैं मानता हूँ। उसके बाद अब ये साल जब ओम प्रकाश बकोरिया जब से नए कमिश्नर बनकर आए हैं तो उन्होंने हमारा बजट बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया और 1 करोड़ से भी ज़्यादा तक उन्होंने मुझे बजट सेंक्शन करके दिया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैंने वार्ड्स में जब उनका दौरा करवाया और उन्होंने वार्ड की हालत देखी कि यहाँ पे वाकई में रोडों के काम की ज़रूरत है, तो उन्होंने मुझे बढ़कर भी बजट दिया और मेरे पास तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के रोड्स आज मेरे बिल्कुल अब काम शुरू करवाने के कगार पर है, समझ के चलिए। और उससे पहले मैंने 7 या 8 कंक्रीट रोड तैयार कर चुका हूँ पिछले साल में, जो मेरे ज़ाती फंड में से थे, तो मैंने उसका इस्तेमाल करके वो गलियों का काम शुरू करवाया हूँ। और 6-7 बड़ी बड़ी रोडें हैं जो अप्रोच रोड मानी जाएंगी, उनका काम इंशाल्लाह 1 या 2 दिन में या 1 हफ्ते में बिल्कुल चालू हो जाएगा और 15 दिन में वो भी काम ख़त्म हो जाएगा।
और सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात मेरे लिए मैं ये समझता हूँ कि मैंने यहाँ पे NUHM की स्कीम जो है उसमें से मैंने 70 लाख रुपए का मेरे वार्ड के लिए दवाखाना मंजूर करवाया हूँ। उसका टेंडर भी हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में वो उसका काम शुरू होने वाला है। ये सबसे बड़ी मेरे लिए बात है कि मैंने एक यहाँ पे दवाखाने का क़याम अमल में लाया हूँ। यहाँ पर हमारे चुनकर जाने के बाद में कारपोरेशन में भी मजलिस की एक ऐसी ताकत बनी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत की बुनियाद पर भी हमने कई सारे काम हमारे मंजूर करवाए। और उसके बाद में जब कारपोरेशन की उस साल हालत ख़राब थी तो हमारे हरदिल अज़ीज़ MLA जनाब इम्तियाज़ जलील साहब के फ़ंड से मैंने 10 लाख रुपये की एक कंक्रीट रोड जहाँ के बहुत ख़राब हो गया था वो हिस्सा, वहाँ पर मैंने काम करवाया हूँ। 10 लाख रुपये की वो कंक्रीट रोड की वजह से भी वहाँ बहुत ज़्यादा लोग जो परेशान थे उनको वहाँ सहूलत हासिल हुई। और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हम कारपोरेटर्स जो हमारे वार्ड को वार्ड नहीं हम हमारा घर समझते हैं, हम इसको हमेशा एक खूबसूरत घर बनाने की कोशिश में हमेशा आप लोगों की खिदमत में हाजिर रहेंगे इंशाअल्लाह। वार्ड नंबर 25 नासिर सिद्दीकी साहब जो है हमारे महल्ले के कारपोरेटर है और इस महल्ले के अंदर वो जब से आए हमारे इस महल्ले में किसी चीज़ से कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं है। नल लाइट ड्रेनेज और जो है रोड का जो है काम इतना ज़बरदस्त हो गया है कि हमको इस महल्ले के अंदर यानी 30-35 साल तक तो हमको कोई किसी चीज़ के लिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो है अभी तक काम बहुत अच्छा हुआ माशाल्लाह, और आगे भी हो रहा है वैसा। कंक्रीट के काम, अपने ड्रेनेज के काम तकरीबन सब करा दिए। लाइटों के उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये इना नगर का थोड़ा सा रहा हुआ है। तकरीबन काम हो गया हुआ है, बस थोड़ा सा बाकी है, बस वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। उसका भी काम चालू ही है अभी। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है वार्ड में। पानी का मसला, ड्रेनेज लाइन का मसला, हर चीज़ का महल्ले के जो है रहने वाले लोग किसी को कुछ ऐसा बोलने का मौका नहीं दिया उन्होंने। हर चीज़ में जो है तो प्रॉब्लम कभी भी खड़े हो जाते हैं। वो एक तो दमड़ी महल ब्रिज का काम जो था वो कई सालों से पड़ा हुआ था, जिसके लिए जाहिद भाई ने भी मेहनत की थी। उसके साथ साथ नासिर भाई उसके जंगी पैमाने पे कोशिश चालू की है उसकी। तो हर चीज़ के लिए वो महल्ले के लिए तैयार रहते हैं, चाहे पानी का मसला लो, ड्रेनेज लाइन, लाइट का भी मसला ऐसा है इलेक्ट्रिसिटी का कि वो तो उनका है नहीं, फिर भी जो है कुछ भी लाइट भी गई, अगर छोटा मोटा मसला जैसा कि हर चीज़ में महल्ले के लिए खड़े होते हैं वो। तो हमेशा के लिए कारपोरेटर वो कारपोरेटर ही नहीं है, महल्ले के एक अच्छी शख्सियत है। नासिर सिद्दीकी साहब MIM से जो चुनकर आए, अल्हम्दुलिल्लाह जब से वो चुनकर आए बहुत सारे कामों को उन्होंने अंजाम दिया है और अभी भी उनकी कोशिशें जारी है वार्ड में डेवलपमेंट करने की। पहले वार्ड में थोड़ी ड्रेनेज की प्रॉब्लम थी, वो भी उन्होंने दूर किए। अभी काफ़ी रास्तों के काम स्टार्ट है, अभी भी चल रहे हैं और आइंदा भी चलेंगे। हमारी भी हमारी गली है, मैंने कल ही बात किया, उन्होंने तो कहा कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते उसका भी काम स्टार्ट हो जाएगा। तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हम ऐसे ही चाहते थे, जो लोगों का भरोसा था उनके ऊपर, उन्होंने भरोसे पे पूरा खरा उतरे। इंशाल्लाह वो आगे भी उतरते ही रहेंगे। हमारे मोहल्ले के वो कारपोरेटर बहुत अच्छे हैं और बहुत तकरीबन काम करे उन्होंने। पानी की बड़ी लाइन डाले, यहाँ पे ड्रेनेज के लाइन डाले, रोड बनाए। नासिर सिद्दीकी साहब इन्होंने यहाँ पर तकरीबन पूरे जितने उनके वादे थे, काम थे, उन्होंने पूरे अंजाम दिए। और उन्होंने हमारे पास कारपोरेशन स्कूल के पास ऊपर 25 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं अभी। मैं समझता हूँ कि जो पानी गंदा लोग हमारे महल्ले के वार्ड के पीते थे, अभी तकरीबन लोगों को साफ़ पानी मिल रहा है। और ड्रेनेज के भी जो मसले मसाइल थे वो काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। ख़त्म हुए मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ, कुछ बचे हैं। तो इंशाल्लाह ये आने वाले साल में मैं समझता हूँ कि मेरा 5 साल का पीरियड है, लेकिन मैं 3 साल से 4 साल के पीरियड में पूरे वार्ड के काम ख़त्म करने वाला हूँ। उसके बाद में मेरे सामने जो टारगेट है वो वार्ड को खूबसूरत किस तरह बनाया जाए, जहाँ जगह जगह जो कचरा पड़ा रहता है उसको किस तरीके से, क्योंकि रोड थोड़े से अभी ख़राब है, अब काम शुरू हो रहा है रोडों का। इंशाल्लाह उसके बाद में वार्ड और ख़ूबसूरत बनेगा और कचरे के मसले मसाइल भी हम लोग बिल्कुल हल कर लेंगे। जो थोड़ी बहुत तकलीफ़ें हैं वार्ड की, इंशाल्लाह वो आने वाले साल में मैं बिल्कुल हल कर दूंगा। क्योंकि मैं लोगों ने जो मुझे वोट दिया है वो मैं उसको वोट नहीं समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि उन्होंने मुझे क़र्ज़ दिया है और वो क़र्ज़ का बदला मैं इंशाल्लाह मेरे बेहतरीन कामों के ज़रिए लोगों को दूँगा इंशाल्लाह ताला।